गोपाल शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। जय। गोकुल जी गुप्ते समित की जय। जय। प्रश्न, श्री चैतन्य देव के अनुगत सज्जन लोग किस प्रणाली को मानते हैं? उत्तर, जगत में असंख्य प्रकार की दार्शनिक विचार प्रणालियां होने पर भी उन्हें विशेष दो भागों में बांटा गया है, एक श्रोत प्रणाली तथा दूसरी अभिज्ञता की प्रणाली। अनेक लोग श्रोत प्रणाली की बात कहकर भी वास्तव में अभिज्ञता की प्रणाली का ही समर्थन करते हैं। महाप्रभु ने उन्हें श्रोतभृ या अश्रोतपंथी कहा है। श्री चैतन्य देव के साथ जब वैदांतिक सार्वभौम भट्टाचार्य का विचार हुआ था, उस समय उन्होंने मायावादियों को श्रोतभृ या प्रच्छन्न नास्तिक के रूप में प्रमाणित किया था। वेद ना मानिया बौद्ध है त नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिक्यवाद बौद्ध के अधिक। चैतन्य चरितामृत। अर्थात वेदों को ना मानने के कारण बौद्ध नास्तिक हैं, परंतु वेदों के आश्रय में नास्तिक्यवाद बौद्धों से भी अधिक निकृष्ट है। वास्तव ज्ञान कभी भी अभिज्ञता की प्रणाली से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हिमालय में गोमुख से गंगा निकलती है, उसी प्रकार आचार्य के मुख से वैकुंठ विषयक वास्तव ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। आचार्य भगवान के संवाद वाहक हैं। वे अतीन्द्रिय देश अर्थात वैकुंठ का संवाद हम तक पहुंचाते हैं। गुरुमुख से विगलित वैकुंठ का संवाद केवल मात्र सेवन मुख इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। जिसने कलकत्ता देखा है, उसी से कलकत्ता के विषय में सुनना चाहिए। उसे प्रतिद्वंदी ना जानकर अर्थात उससे कुतर्क ना कर विनीत भाव से उसकी बात को मन से सुनना चाहिए। परंतु निष्कपट रूप से जिज्ञासु होकर प्रश्न करने की सत्य प्रवृत्ति को कुतर्क या प्रतिद्वंदिता की खराब प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह भी श्रवण करने की ही एक पिपासा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि कम से कम गुरु को 1 वर्ष का समय देना चाहिए, क्योंकि शिष्य गुरु के पास प्रतिद्वंदिता की प्रवृत्ति को लेकर गया है अथवा वास्तव में ही जिज्ञासु होकर गया है। इसका परिचय 1 वर्ष में ही मिल जाएगा। गुरु के पास जाना होगा, उनसे सुनना होगा, उनसे प्रतिद्वंदिता नहीं करनी चाहिए। हम इस विषय में बहुत सतर्क रहेंगे। इसी प्रणाली का नाम ही आरोहवाद है और अभिज्ञता की जो प्रणाली है उसे अवरोहवाद कहा जाता है। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय।